पिछले एपिसोड में आपने देखा आलम शाह स्टूल में लात मारकर उस्मान साहब को फांसी के फंदे पर लटका देता है कि तभी एक तीर उड़ता हुआ आता है और रस्सी काट देता है। आलम शाह कहता है किसने किया ये? उस तीर को चलाने वाले एक सल्जूकी सिपाही होता है और आज के इस एपिसोड में उसे देखकर आलम शाह कहता है अपनी जिंदगी से तंग आ गए हो क्या? तो वो सिपाही कहता है सुल्तान मसूद ने ये किया है वजीर आलम शाह। ये सुनकर आलम शाह के होश उड़ जाते हैं। वो सिपाही आलम शाह के पास आता है। उस्मान साहब भी खड़े हो जाते हैं और आलम शाह कहता है ये कैसे हो सकता है? उस्मान वो बागी है जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, इसे कत्ल करना वाजिब है। इस पर वो सिपाही कहता है सुल्तान मसूद का हुक्म वाजे है, इन्हें कोनिया लाने का हुक्म दिया है, अगर इनका कत्ल वाजिब होता तो हम इन्हें फांसी के फंदे से ना बचाते। ये सुनकर आलम शाह कहता है अजीम सल्जूकी सल्तनत के वजीर की जिंदगी से एक बागी की जिंदगी अहम है, क्या इसके कत्ल को रोका जा रहा है? इस पर वो सिपाही कहता है हुक्म सुल्तान का है, अब आपके हुक्म मान को कत्ल करना सुल्तान के हुक्म की मुखालफत होगी और उसे बगावत समझा जाएगा। तो फिर मैं उस्मान को नहीं आपको ले जाऊंगा वजीर साहब। ये कहकर सल्जूकी सिपाहियों को इशारा करता है तो वो उस्मान साहब और उनके सिपाहियों के गले से रस्सी निकाल देते हैं और उस्मान साहब वजीर आलम शाह और निकोला की तरफ देखते हुए नीचे उतरते हैं और उस सिपाही से कहते हैं आपने मेरी और मेरे सिपाहियों की जान बचाई, सलामत रहें। इस पर वो सिपाही कहता है हमारा मकसद आप और आपके सिपाहियों की जान बचाना नहीं है, बल्कि सुल्तान मसूद ने हुक्म दिया है दुनिया में अदालत लगाई जाए। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं वजीर आलम शाह इस सारे अरसे में झूठ बोलते हुए काम करता रहा कि ये सुल्तान मसूद का हुक्म है, अब अदालत कहाँ थी, तक कोनिया ने ताखीर क्यों की? इस पर वो सिपाही कहता है सल्तनत ना अपनी मर्जी के मुताबिक जल्द पहुंचती है और ना ही देर से, अगर अब हम यहाँ हैं तो सुल्तान की मर्जी पर हैं। निकोला कहता है बहुत बड़ी गलती कर डाली तुमने वजीर आलम शाह, जब मौका मिला था तो तुम्हें फौरन उस्मान को कत्ल कर देना चाहिए था, मैंने कहा भी था कि जल्दी करो। और आलम शाह कोनूर अल्प से कहता है इस शाउस को कैसे मालूम हुआ कि हम उस्मान को फांसी देने वाले हैं कोनूर? इस पर कोनूर अल्प उस लम्हे को याद करता है जब उसने चाउस से कहा वजीर आलम शाह सुल्तान मसूद के इल्म में लाए बगैर काम कर रहे हैं, बगैर किसी सबूत के बेलजीक के मैदान में उस्मान साहब को फांसी दे रहे हैं। ये सुनकर चाउस कहता है मैं तुम्हारा मकसद अच्छी तरह जानता हूँ वजीर आलम शाह, लेकिन तुम अपने मकसद तक नहीं पहुँच पाओगे। और कोनूर अल्प कहता है किसी को भी मालूम ना हो कि मैंने खबर दी है, हत्ता के उस्मान साहब को भी, बस वो यही समझे कि सुल्तान मसूद के हुक्म के बदौलत वो बच गए। ये सुनकर चाउस कहता है बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, सल्तनत की बका के लिए न दोस्त को हमारी दोस्ती का पता चलेगा और न ही दुश्मन को हमारी दुश्मनी का। ये कहकर अपने सिपाहियों से कहता है फौरन तैयार हो जाओ, बेलजीक जा रहे हैं। और इस लम्हे को याद करके कोनूर अल्प कहता है इसका मतलब सुल्तान के बेलजीक में भी जासूस हैं वजीर साहब। इस पर आलम शाह कहता है इस इमारत और कोनिया में उनकी आंख और कान मैं हूँ के साथ ही चाउस उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को लेकर चला जाता है। और आलम शाह कहता है इसमें कोई और मामला है, मैं ये भी मालूम करके रहूंगा, लेकिन पहले उस्मान। इस पर निकोला कहता है उस्मान क्या? हमारी आंखों में आंखें डालकर वो चला गया। आलम शाह कहता है इस कदर भरोसा मत करो निकोल, उस्मान कोनिया बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। और इधर जंगल में आर्गोस मारी और कोर्लिनिया को लेकर जा रहा होता है कि तभी उन पर तुर्गुस साहब और उनके सिपाही तीरों की बौछार कर देते हैं। तलवारें लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं और आर्गोस का मुकाबला तुर्गुस साहब से होता है। तुर्गुस साहब उसे जख्मी कर देते हैं। तुर्गुस साहब के सिपाही बाजंतीनियों को जख्मी कर देते हैं कि उसी दौरान वहाँ और भी बाजंतीनी सिपाही आ रहे होते हैं। तो तुर्गुस साहब कहते हैं सिपाहियों पीछे हटो और मारी कोलिनिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर मालहून खातून आयगुल खातून सिपाहियों से खंजर और तलवारें ले लेती हैं। मालहून खातून कहती हैं सिपाही उस्मान साहब को लाने के लिए हम जा रहे हैं, आज जंग का दिन है, हमारी वापसी मुश्किल है, जो खतरा मोल लेना चाहता है आ जाए। इस पर सभी राजी होते हैं और मालहून खातून के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। और बोरान एक जगह से छिपकर उन्हें देख रहा होता है और इधर कोतान आकर तुर्गुस साहब से कहता है टैकफोर के सिपाहियों ने हमारे निशानात खो दिए। उनका तुर्गुस साहब कहते हैं जबरदस्त, और फिर कहते हैं कोसेस अब तुम्हारे भाई के साथ क्या करूँ मारी? तो मारी कहती है नहीं तुर्गुत, इस बार भाईजान नहीं है, उनकी अपनी जिंदगी भी खतरे में है, उन्होंने भाईजान और उस्मान साहब को पकड़ लिया है, भाईजान को कुछ तो दुनिया ले जाएंगे। ये सुनकर तुर्गुस साहब दंग रह जाते हैं, कहते हैं क्या कह रही हो मारी? उस्मान साहब भी? तुम्हें मालूम है कि वो दोनों कहाँ हैं? मारी कहती है नहीं जानती, वजीर और निकोला ने किले पर कब्जा कर लिया है, सारे मामूलात उलझ गए हैं, तुम्हें मेरे अगवा होने का कैसे पता चला? इस पर तुर्गुस साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब वो एनागोल के सरहदी गाँव में मौजूद थे। और कोतान कहता है आपने आकर तकलीफ की, हमने सारा टैक्स जमा कर लिया था जनाब। इस पर तुर्गुस साहब कहते हैं शुक्रिया,
लेकिन ये उस्मान साहब का हुक्म है कि उसी दौरान उनका एक सिपाही आकर कहता है निकोला ने किले पर हमला किया, उन्होंने मारी खातून को अगवा कर लिया, एनागोल के रास्ते की तरफ ले गए हैं। इस तरह तुर्गुस साहब को मालूम हुआ और इस लम्हे को याद करके तुर्गुस साहब कहते हैं तुम फिक्र न करो मारी, हम तुम्हारे भाई कोसेस को छुड़ा लेंगे और यकीनन अपने सरदार उस्मान साहब को भी। पहले कोसेस, यकीनन उस्मान साहब और उनके सिपाही खतरे में हैं। इस पर कोतान कहता है आप ये कह रहे हैं कि हमें कोसेस के सिपाहियों की जरूरत है जनाब। तुर्गुस साहब कहते हैं तैयारियां मुकम्मल करो कोतान, कोसेस हमारे साथ शामिल होगा और हम उस्मान साहब को उन कमीनों से छुड़ा लेंगे। ये सुनकर कोतान चला जाता है और तुर्गुस साहब से मारी भी साथ चलने के लिए कहती है। और इधर काफी ढूंढने के बाद आरगोस कहता है निकोला को ये कैसे बताऊंगा। और इधर चाउस उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को कोनिया की तरफ लेकर जा रहा होता है। वो तो घोड़े से उतरकर भाग जाता है। चाउस कहता है उस्मान साहब हम जानते थे कि आप ये करेंगे। उस पर उस्मान साहब कहते हैं क्या आपका मतलब है कि कोई ऐसा नहीं बचा जिसने ये ना सुना हो कि हम सर नहीं झुकाते। चाउस कहता है उस्मान साहब हम जानते हैं कि आप सरदार के बेटे सरदार हैं, इसीलिए हम एहतराम में कोताही नहीं करेंगे। जान ले कि सल्तनत हम हैं और हमने ही कोनिया के नाम पर आपको फंदे से बचाया है। हम आपको आपके तुगुल गाजी के वक्त से जानते हैं, तवील वक्त से हम रास्ते में हैं। मैंने बात नहीं की, एक बागी के साथ मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे वालिद तोरान साहब आपके वालिद सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी के बारे में हमें बहुत बताते थे। उन्होंने बहुत सारी जंगें इकट्ठी लड़ी। इस पर उस्मान साहब कहते हैं जो भी खित्ते में आया पहले उसने सल्तनत का कहा, फिर एहतराम की बात की। एक्जिलिस चाउस मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। चाउस कहता है चलिए पहले पहुंचकर सुल्तान के सामने पेश हों, आप उनकी अदालत से बरी होंगे इंशाअल्लाह। इस पर उस्मान साहब कहते हैं हम ना अच्छाई भूलते हैं और ना ही बुराई। और चाउस कहता है सिपाहियों चलो, ये कहकर वहाँ से चल पड़ते हैं। मंगोलों के पड़ाव पर आलम शाह पहुंच जाता है। कोनूर अल्प भी उसके साथ होता है। आलम शाह कहता है तुम यहीं रहो, तो कोनूर अल्प और उसके सिपाही वहीं रुक जाते हैं। और आलम शाह आगे बढ़ता है तो एक मंगोल सिपाही उसकी तलवार और खंजर ले लेता है, फिर तलाशी लेता है और जाने देता है। मंगोल अजीब और गरीब हरकत कर रहे होते हैं। दो शख्स आपस में लड़ रहे होते हैं और गयातू का कमांडर मिंगियान आलम शाह को गयातू के पास ले जाता है। खेमे में बैठा गयातू उन दो शख्स की लड़ाई देख रहा होता है और आलम शाह को इशारा करता है तो आलम शाह बैठ जाता है और गयातू कहता है इनमें से जो हारेगा वो मारा जाएगा, मगर मैं कभी नहीं हारता। इस पर आलम शाह कहता है आप तो ऐसी फौज के कमांडर हैं जिसके नाम से बहादुर लोग भी कांपने लगते हैं और आप लोग मजबूत बाजुओं को टहनियों की तरह तोड़ देते हैं गयातू। ये सुनकर गयातू कहता है ज्यादा बोलना पसंद नहीं है मुझे। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।